नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं 70th बीपीएससी के तो साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है और साइंस में भी जो एसिड बेस और साल्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, तो आइए एसिड बेस साल्ट के जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है इससे हमेशा दो सवाल पूछे जाते हैं, मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एसिड किसे कहते हैं? एसिड जल में घुलनशील होकर H प्लस आयन देता है। एसिड का मान 0 से 7 तक हो जाता है। 7 जहाँ पे न्यूट्रल होता है, 7 जो पीएच मान है वो वाटर का पीएच मान है। बेस 7 से 14 के बीच में जो होता है वो क्षार हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सवाल है, अपच के उपचार के लिए निम्न से किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है? तो एंटा एसिड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंटा एसिड का हम प्रयोग करते हैं अपच के लिए। ठीक है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये सारे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लवण का पीएच मान कितना होता है? तो प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल जहाँ पे जो लवण और क्षार दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं जिसका मान 7 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आंवला में आंवला जो होता है कौन सा प्रचुर इसमें स्रोत है? एंटा एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या कौन? बताइएगा। आंवला ये कौन सा होगा? तो ये एस्कॉर्बिक एसिड इसमें पाए जाते हैं आंवला में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और ये बहुत बार रिपोर्ट भी हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। साइट्रिक एसिड नींबू और संतरा में मिलते हैं। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध और दही में मिलता है। यूरिक एसिड मूत्र में यानी कि यूरिन में। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर्मिक एसिड मधुमक्खियों, चींटियों, बिच्छुओं के डंक में फॉर्मिक एसिड। लेकिन नेटल जो बिच्छू होता है उसमें मेथनोइक एसिड पाए जाते हैं। एक ये अपवाद है। ठीक है, नेटल जो बिच्छू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्यूटीरिक अम्ल ये बासी मक्खन में मिलता है। टार्टरिक अम्ल ये इमली और अंगूर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टार्टरिक अम्ल पूछे भी जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेलिकम ये सेव में पूछे पाए जाते हैं, ये भी पूछे गए हैं। स्टीयरिक अम्ल वसा में यानी कि फैट में मिलते हैं, स्टीयरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये सिरका में मिलते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लैक्टोज और ग्लूकोज ये किससे बना होता है? लैक्टोज ये ग्लैक्टोज, ठीक है, और ग्लूकोज से बना होता है लैक्टोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है। चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा जहर पाया जाता है? अभी मैंने बताया कौन सा जहर पाया जाता है। चींटी और मधुमक्खी ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का मान पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का 5 यानी कि ये अम्लीय वर्षा किस में होता है आप एक बार कमेंट कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अम्लीय वर्षा के कारण जो हमारा मूर्तियों का क्षय हो जाता है ये इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनता है? ये क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड अगर इसे जल में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं। ये क्या बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल। SO2 प्लस H2O ये H2CO3 सॉरी H2SO3 बनाएगा। SO2 प्लस H2O ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सीट्रिक अम्ल होता है? सेट्रिक अम्ल किस में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताइएगा आप सभी। ये आपके लिए मैं टेबल यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए अम्ल और यहाँ पर किस में पाए जाते हैं? जैसे कि टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल दही में। फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खियों और लाल चींटियों के डंक में। अमाशय जो HCl जो हमारे आंत में होता है, मानव के पेट में, यहाँ पे। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। सिट्रिक अम्ल यहाँ पे आपका आंसर मिल गया, नींबू, आंवला, ये सारे में पाया जाता है। सिरका अम्ल ये सिरका में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल आपको पालक में देखने को मिलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? पालक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, अम्ल। अम्ल क्या है? अम्ल एक पदार्थ है जो जल में H प्लस आयन देता है। मैंने पहले ही बताया कि अम्ल एक पदार्थ है और बेस क्या देता है? OH माइनस आयन, यानी कि क्षार क्या देता है आपका? OH माइनस आयन। तो ये आप देख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट सवाल है, अम्लीय विलयन की पहचान के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है?
तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अम्लीय पदार्थ का, ये KNO3 हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उम्मीद करते हैं मात्र 5 मिनट में आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। एसिड बेस साल्ट के जितने भी सवाल आएंगे यहीं से बन जाएंगे। तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट। धन्यवाद आप सभी का।